पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश हित अंगार मांगती हूँ, प्यारे स्वदेश हित अंगार मांगती हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगती हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगती हूँ। आज मैं उस देश की बात कर रही हूँ जिस देश का इतिहास बड़ा ही गौरवमय व उज्जवल था। मैं आज उस भारत वर्ष को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ जिसे कभी विश्व गुरु कहा जाता था। मैं आज उस हिंदुस्तान को लेकर यहाँ उपस्थित हुई हूँ जिस देश की बेटियां शंकराचार्य जैसे महान विद्वानों को शास्त्रार्थ में प्राप्त कर देती थी, युद्ध भूमि में वीरता की कहानी लिखा करती थी, जिस देश में महर्षि मनु ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा देकर विश्ववदनीय नारी को सम्मान के उच्च स्थान पर आसीन कर दिया। मैं बात कर रही हूँ उस देश की जिसे नाज था अपने रामकृष्ण दयानंद जैसे पुत्रों पर, जो झूम उठता था सीता गार्गी मदालसा अनुसुईया जैसी पुत्रियों पर, जिस देश के प्रत्येक घर में पवन मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी, जिस देश से विदेशी लोग ज्ञान विज्ञान आचरण एवं संस्कृति की शिक्षा लिया करते थे। लेकिन मेरा जिस देश में जन्म हुआ है, मेरे लिए तो ये सब कहानियां ही हैं। मैं जब अपने माँ दादाजी से ये सब सुनती हूँ तो मेरे विचार वहां तक नहीं पहुँच पाते, मेरी सोच कुंठित हो जाती है। क्या कभी ऐसा स्वर्णीय काल भी रहा होगा? अरे क्या कभी ऐसा स्वर्णीय काल भी रहा होगा? हमने मंगल ग्रह पर जीवन खोज लिया, चंद्रमा पर पृथ्वी खोज ली, अंतरिक्ष तक पहुंच बना ली, लेकिन हम नैतिकता की दृष्टि से इतना नीचे गिर गए कि वहां से उठना और उठाना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक सेब क्या गिरा, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज कर दी और यहाँ इंसान हर रोज अपनी इंसानियत से गिरता जा रहा है, कोई इंसानियत की खोज नहीं कर पा रहा। हमारा स्वार्थ हम पर इतना हावी हो गया है कि हमें हमारे स्वार्थ के आगे दूसरों की पीड़ा एवं वेदना नहीं दिखाई देती। लॉर्ड मैकाले ने कभी कहा था कि मैं ऐसा काम कर जाऊंगा, यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले भी गए तो क्या कभी भारत इन काले अंग्रेजों से मुक्त हो सकेगा? और आज जब मैं पीड़ित भ्रष्ट एवं भारतीय संस्कृति को देखती हूँ तो मानना पड़ता है मैकाले, तुमने ठीक ही कहा था, तुम अपने घृणित उद्देश्य में 100% सफल हुए। अब किस विशेषता से कहें कि ये महर्षि दयानंद का देश है, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है, कि ये महाराज श्री कृष्ण का देश है, जिस देश में ये घोषणा कर दी गई थी यहाँ कोई चोर नहीं, कोई लुटेरा नहीं, कोई चरित्रहीन नहीं होगा। पतझड़ से डरने वालों को मैं कैसे माली कह दूं, पतझड़ से डरने वालों को मैं कैसे माली कह दूं, दिल जलते हो दीप नहीं मैं कैसे दिवाली कह दूं, रोजगार को हाथ तरसते भूख नाचती सड़कों पर, अरे बर्बादी के इस आलम को मैं कैसे खुशहाली कह दूं, बर्बादी के इस आलम को मैं कैसे खुशहाली कह दूं। इस देश को बर्बाद करने वाले कोई बाहर से नहीं अपितु हमारे घर में ही पैदा हो रहे हैं। आज की युवा शक्ति, ऐसी युवा शक्ति जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य टिका हुआ हो, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की युवा शक्ति अंदर से खोखली एवं जर्जर होती दिख रही है। वैदिक कालीन युवा लक्ष्मण से जब श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण क्या तुम अपनी भाभी सीता के इन आभूषणों को पहचानते हो, तो लक्ष्मण ने बड़ी विनम्रता से अपने भाई श्री राम को उत्तर देते हुए कहा, मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं, मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ कुंडल की कुछ पहचान नहीं। और आज का युवा घृणित से घृणित कुकृत्य करते समय जरा भी नहीं हिचकिचाता। कहाँ सो गए इन पद से भ्रष्ट हो चुके इन नौजवानों के माता पिता, जिन्हें जरा भी नहीं पता कि उनकी संतान कर क्या रही है, देख क्या रही है, सुन क्या रही है। मैं आप सभी से ये निवेदन
करना चाहूंगी, यदि आपने अपने बच्चों को कोई खिलौना नहीं दिया तो वह सिर्फ एक बार रोएगा, चलेगा, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों में समान भाव रखते हुए उन्हें अच्छे संस्कारों से सुसज्जित नहीं किया तो वह जिंदगी भर खुद भी रोएगा और आपको भी रुलाएगा। मेरे परम पूज्य दादाजी अक्सर एक बात कहा करते हैं, इस देश को उतना खतरा आतंकवादी या माओवादियों से नहीं जितना पद से भ्रष्ट हो चुके नौजवानों से है। आप अपने बच्चों में समान भाव रखते हुए उन्हें अच्छे संस्कारों से सुसज्जित करें, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है बेटियों को संस्कारवान बनाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन क्या कभी बेटों को चरित्र का महत्व बताया है? अरे बेटियों पर तो हमने बंदिशों के पहरे लगा दिए, लेकिन क्या कभी बेटों की काली करतूतों पर ध्यान दिया है? और परिणाम यह हुआ, जब बेटी भीरू या कायर बन गई, वही बेटा समाज का क्रूरतम दरिंदा बन गया। हम सब चाहते हैं कि हमारी बेटियों को स्वर्ग जैसा घर संसार मिले, लेकिन उस समय हमारी बुद्धि को क्या हो जाता है जब दूसरों की बेटी की जिंदगी नर्क से बदतर हमारे मुंह तक नहीं कांपती। हमारा फर्ज नहीं था, कर्तव्य नहीं था कि उस बेटी को गृह लक्ष्मी का दर्जा देकर उच्च सम्मान दिया जाए। शतपथ ब्राह्मण में एक पंक्ति आती है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, अर्थात जिस बच्चे को माता पिता एवं गुरु ये तीनों ही श्रेष्ठ मिल जाए, उस बच्चे के बिगड़ने का तो प्रश्न ही उठता। अतः ये नारी सशक्तिकरण बालिका दिवस मनाने की बजाय, झूठी कस्में खाने की बजाय अपने आप को बदलिए, अपने कर्तव्य को पहचानिए और अपने बच्चों में संस्कार और चरित्रवान बनने की शिक्षा दीजिए। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए, सिर्फ दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए। मैं भी जिंदगी जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया बेटी। इसीलिए कहा है कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको अपने देश से प्यार नहीं। देश किसी भूमि के टुकड़े का नाम नहीं होता, देश उसको कहते हैं जो उस देश की संस्कृति और उसकी जो कल्चर है उसको जिंदा रखते हो तो देश जीवित है। तो ऐसे वक्तव्य देने वाली बेटियां यदि इस देश में हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वेद का प्रचार होता रहेगा, संस्कृति का प्रचार होता रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ अभिनंदन। और अब इस बेटी को 500 रुपए श्री राम कुमार जी आर्य और 500 रुपए श्री रामफल जी, दीप कुमार जी 100 रुपए, रामरख जी 100 रुपए, राम कुमार जी 100 रुपए, शास्त्री जी है गणेश जी 100 रुपए, सत्यवीर जी 100 रुपए। और फिर भी हिसाब किताब में भूल चूक होगी तो बेटा हिसाब कर लेना घर से। एवं स्वागत। अब मैं अगली कार्रवाई के लिए जो है मैं आमंत्रित करता हूँ। ऐसी ऐसी बेटियां हमारे पास भरी पड़ी हैं, अवसर देने की बात है। इनको जितना मौका दोगे उतना ही बोलने लग जाएंगे। अभी एक बेटी का मेरे पास सूचना आई है कि जिन्होंने गीता महोत्सव जो राज्य स्तर पे हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर, उसमें द्वितीय स्थान मिला। तो ऐसी बेटियों के लिए एक बार ताड़ियां तो बनती ही हैं। ये बेटी भी गुरुकुल के स्नातक की बेटी है, आज कीर्तान से राजेश जी की बेटी है जो द्वितीय स्थान पर आई है। अभी हम इस कार्यवाही को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं समझता हूँ आपकी पीड़ा को आप बहुत अच्छे अच्छे भजन और गीत भाषण सुनने के लिए लालाई को स्वामी जी महाराज इनको स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करेंगे। इनका थोड़ा सा इधर देखिए, आह्वान करेंगे। आप लोगों की भी ताड़ियां रुकनी नहीं चाहिए। फूलों में पानी इतना डालो कि ओट आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित है श्री चंद्राराम जी गुरी, समाज सेवी HR ज्वेलर्स, मुकेश जी और दोनों, और फूलमालाएं डाल करके इनका स्वागत करें। और हमारे मंत्री जी इन्हें पटका पहना देंगे। राम कुमार जी साथ में हैं। हाँ जी, पटका भेंट करो और शॉल भेंट करेंगे। हमारे कर्नल साहब बैठे हैं पीछे, कर्नल साहब बैठे हैं स्वामी जी के लिए।
हाँ, एक बार प्रोफेसर। हाँ, ये मुकेश जी पतंजलि का बड़ा योग का प्रचार करते हैं। हाँ, करण साहब बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है, बढ़ता रहेगा और जो जो बढ़ता रहेगा ये समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद जी। अगले हमारे नौजवान हैं, आइए दौड़ करके आइए। वेद प्रकाश जी जैसा नाम है वैसा ही काम है इनका। मैं पहनाऊंगा आपने। हाँ, थोड़े से आगे आ जाओ। आचार्य जी के सानिध्य में रह करके इनको एक पुष्पमाला अर्पित कराओ। करेंगे, कोई बात नहीं, आप आगे आ जाओ, इतना ना करो। अच्छा, हमारे मुख्य अतिथि क्या कर रहे हो? हमारे गुरुकुल डोभी के प्रबंधक बैठे हुए श्री प्रभजीत जी, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आ जाए। सर एक बार हाथ लगाइए। आइयो, हाँ थोड़ा हाथ लगाओ और आप भी अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें इसके अंदर। एक बार ताड़ियां बजा करके फिर से स्वागत किया जाएगा। बहुत अच्छा है। और शॉल भेंट करने हमारे सुभाष जी उनका सहयोग दे रहे हैं, हमारे मंत्री जी स्वामी जी और आचार्य जी। स्वामी जी और आचार्य जी, आचार्य जी स्मृति चिन्ह आचार्य जी। थैंक यू। मुझे खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप खड़ा करना चाहो। खड़े रहो आचार्य आपको हमेशा ही खड़े रहेंगे। नेक्स्ट बोलो। एसोसिएशन के नवयुक्त प्रधान हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा लोगों के अंदर संदेश जाएगा और अन्याय के विरुद्ध लड़ने वालों को न्याय दिलाएगा। हाँ, माला डाल करके हमारे लाल बहादुर जी का सम्मान कर रहे हैं और पटाखा भेंट कर दो जी आपको और शॉल भेंट करेंगे। पाठक जी आप जाइए नहीं, आप शॉल भेंट करो। सर हाथ में पट्टी के हाथ। हाँ, स्वामी जी और आचार्य जी अपना स्मृति चिन्ह दे करके स्मृति चिन्ह दो आप। हाँ, थोड़ा सा ऐसा यू टाइप में बोल रहा है बना। हाँ जी, हमारे इंटेलिजेंट वकील है जी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम यहीं चलाते रहेंगे। कल्याणी को टाइम रखें ना, व्याख्यान देने का सम्मान करते हुए सम्मानित मंच समूह उपस्थित पूजा एवं वंदना की योग्य शक्ति गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारीगण मेरी ब्रह्मचारिणी बहनें, आप सबकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अभी मेरे से पूर्व मेरी छोटी बहन आदरणीय सुचेता आर्य जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान आप लोगों के मध्य में रखा है। केवल 1 बजे का समय है, 2-3 मिनट बैठ करके मैं आप लोगों के मध्य में संबंध रखूंगी। आप लोगों के मध्य में इतनी सुंदर बातें बताई जा रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही देखो, हम बहुत सारी बातें करते हैं एक नारी के लिए, हम बहुत सारे विचार रखते हैं कि कैसे एक महिला को ऊपर उठना। विवाह की आयु तो बढ़ा दी गई है, लेकिन हमारी वो मानसिकता लड़की के जीवन में वो खील डालता है। तो आचार्य जी एक बात कहा करते हैं कि देखो, एक भाई ये संकल्प ले यहाँ पर कि मेरी बहन मेरे घर से कभी भी खाली नहीं जाएगी। उस पिता को, उस भाई को पाप लगता है जो अपने घर से अपनी बहन, अपनी बेटी को खाली हाथ भेजता है। लेकिन वो अपनी दशरथ बारात लेकर के गए थे और जब महाराज दशरथ ने जाकर के राजा जनक के सामने हाथ जोड़े थे कि देखो, जब राजा जनक ने हाथ जोड़े महाराज दशरथ के सामने, तो दशरथ कहते हैं आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? तो जनक कहते हैं आपने अपने बेटे दिए हैं, मैं एक बेटी वाली है और देने वाला देवता होता है और हम लेने वाले हैं, इसलिए बड़े मैं नहीं, बड़े तो आप हैं जिन्होंने अपने भाड़ा ही रहे। लेकिन जब तक हमारी सोच की उम्र नहीं बढ़ेगी, जब तक सम्मान नहीं बढ़ेगा, जो आज चीटिंग, जो आज धोखेधड़ी रिश्तों में चल रही है, जब तक वो सुधार नहीं होगा, तब तक हम कितने ही प्रवचन क्यों ना दे, वापस देगा कि नहीं देगा, लेकिन उस माँ का और उस पिता का कितना
ले जाएं कि हम किसी की बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। बहुत सुंदर पंक्तियां किसी कवि ने लिखी है। दिया फिर भी भरा न खाया से, तुम तो सो धन के लोभी, मेरा बाप गरीब बेचारा से, बेटी दे दी सब कुछ दे दिया फिर भी भरा न खाया से, बेटी दे दी सब कुछ दे दिया फिर भी भरा न खाया। सब कुछ दे दिया फिर भी भरा न खाया से, बेटी दे तुम खानदानी को ना क्यों मारो झूठी पढ़ाई रे, तुम खानदानी को ना क्यों मारो झूठी पढ़ाई रे, सोले सब कुछ दे दिया फिर भी भरा न खाया से, तुम तो सो धन के लोभी, मेरा बाप गरीब बेचारा से, बेटी दे दी सब कुछ दे दिया फिर भी भरा न खाया से, बेटी दे
साथ भी ना करें। हमें नहीं अच्छा लगता कि कोई हमारी बेटी को परेशान करे, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारे घर में जो किसी और की बेटी या बहन आ रही है हम उसको भी परेशान ना करें। ये नारी सशक्तिकरण की बातें तभी सफल होंगी, वैसा ही व्यवहार हम अपनी बहुओं के साथ में करेंगे जैसा हम अपनी बेटियों के लिए चाहते हैं। आपने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से मुझे सुना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बेटी कल्याणी का बहुत अच्छा उपदेश बेटियों के माध्यम से। बेटी जो 100 रुपए श्री मंगल सिंह फतेहाबाद से है, श्री दीप कुमार जी 100 रुपए ही छत्र छाया है, बहुत ही बड़ा सुख है। और इसीलिए कहते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि बेटियों का जहाँ आदर सत्कार हो, जवानी में पत्नी का आदर हो, बुढ़ापे में वृद्ध माँ का आदर हो, तो वहाँ सुख होता है, वहाँ देवी और देवता निवास करते हैं। 1100 रुपए, चंद्रकला शीशवाला 500 रुपए, नरेश वर्मा 2100 रुपए, मंगल सिंह मताना 500 रुपए। सभी दानी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन, धन्यवाद। चाहूंगा कि कर्तव्य ध्वनियों से उनका स्वागत किया जाए। और जहाँ सरकार आ जाती है, जहाँ साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाता है, उद्योगपतियों का सहयोग मिल जाता है, वहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं रहा करती। ताड़ियां बजा करके स्वागत करो और पटका भेंट करेंगे पाठक जी और परमजीत जी दोनों पटका भेंट करेंगे। आगे आओ, आप भी आगे लगा लो उसको। आचार्य जी एक बार थोड़ा सा आगे बुला। हाँ, चंद्र का भी यस, चंद्र आचार्य जी आपके पास खड़े हैं, आप उनका सहयोग करो शॉल भेंट करके। और स्वामी विश्वेदानंद जी महाराज कर रहे और आगे भी करोगे। स्वामी विश्वेदानंद जी महाराज स्मृति चिन्ह दे करके हमारे आपकी ताड़ियां रुकनी नहीं चाहिए। ताड़ियां वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। बहुत हमारे पीछे पहुंचे हैं तो वर्मा जी का सम्मान करा करके हमारे सतवीर जी का सम्मान करेंगे। सर प्लीज थोड़ा सा एक बार साथ हो जाओगे। पटका भेंट कराओ, जब 12 सेशन के अपने प्रधान जल्दी उनसे पटका भेंट कराओ। करम साहब उनका थोड़ा सहयोग दे दो। ये भी नए अध्यक्ष बना दिए बाहर के। हाँ, बहुत बहुत बधाई, बढ़िया है, ये जरूरी है चीजें। सर इधर प्लीज। यस, और हमारे मंत्री जी खड़े हैं साथ में, उनसे निवेदन है कि आप शोर भेंट करो। स्मृति जी स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज प्लीज। ताड़ियां बजती रहनी चाहिए। हो गया। थैंक यू। आप सतवीर जी, आप हमारे एडवोकेट जनरल हैं। हाँ, आप हमारी बात को डिप्टी स्पीकर साहब के सामने नीचे नहीं पड़ने देंगे। युवा सन्यासी स्वामी आदित्य जी, प्रधान गुरुकुल धन्यवाद जी, जिन्होंने धन्यवाद की कमान को संभाला है और बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। पुष्पमालाएं अर्पित करो भद्रा जी, और पटक्का भेंट करेंगे हमारे सुभाष जी, और शॉल भेंट सर थोड़ा सा करो। आचार्य जी अगर है साथ में तो बड़ा अच्छा रहेगा। आचार्य जी आप साथ में घेरे वस्त्र से सुशोभित आग्नेय की तरह से चमकते रहे। और स्वामी विश्वेदानंद जी महाराज ये नहीं, वैसे ये निबंधता नहीं है, ये विवेक जी को बुलाओ, विवेक जी आ जाओ, सहयोग देते हैं हर कार्यक्रम में। ये स्वामी जी आपको भेंट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देख स्वामी जी तो सन्यासी हैं। वाह जी वाह, तालियां डालो। एक पटका ही भेंट कर दो भाई। हाँ, एक पटका ही भेंट कर दो, एक शोले भेंट कर दो इनको। बेटा शोले भेंट कर दो। हाँ, विवेकानंद जी को एक पटका भेंट करो और शॉल भी भेंट करो। रामकुमार जी, भद्रा जी, शॉल भेंट करो। हाँ, साथ में होकर के एक सुंदर सा मंत्री जी आप आगे लाओ एक बार। स्वामी जी आप इनके साथ हो जाओ, आशीर्वाद दे दो थोड़ा सा। ये तो जहाँ भी जाते हैं ना धन की वर्षा कर देते हैं। जिस भी संस्था में जाते हैं कुछ ना कुछ के नया गुल खिला करके आते हैं ना। स्वागत। आज बच्चे आज सुनता एकानी तो सताम के हेनो छिजनते कदाचन है। जब भी कोई विशिष्ट मेहमान हमारे घरों में आता है तो सबसे पहले हम उनको बैठने के लिए आसन या
बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस उद्देश्य के लिए अगली कार्रवाई जो है वो हम प्रारंभ करना चाहें, गुरुकुल आर्यनगर के कुलाधिपति और इस गुरुकुल की नींव रखते समय जिन्होंने प्रण लिया था, जीवे तावत सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीऊंगा तब तक इस संस्था के लिए जीऊंगा, चाहे कर्जा लेकर के घी पीना पड़े, चाहे कर्जा लेकर के अपनी संतान को पालना पड़े, चाहे कर्जा लेकर के अपने घर का गुजारा करना पड़े, लेकिन इस संस्था के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। ऐसे वयोवृद्ध आचार्य पंडित राम स्वरूप जी शास्त्री, जिन्होंने 83 वर्ष की उम्र जो है वो पूर्ण कर ली। एक आदमी 12 आदमियों के बराबर एक अकेला काम करता था और सुनने वालों को विश्वास नहीं होता था कि ये व्यक्ति जो है वो 15 आदमियों का 12 आदमियों का अकेला काम करता है। तो ऐसी योग्य विभूति का आज मैनेजमेंट की तरफ से, सभा की तरफ से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। समझने का समय। अपनी जिंदगी में स्वामी जी को 2 बार आंखों में पानी देखा है। स्वामी देवानंद जी के आंखों में 2 बार पानी देखा। एक बात आज बताऊंगा, एक बात फिर बताऊंगा। पहली बात यह है कि स्वामी देवानंद जी यज्ञशाला में बैठे हुए एक दिन एक बात कह रहे थे, बच्चों को उपदेश कर रहे थे और उपदेश करते हुए कहने लगे कि हमारे गुरुकुल का जो आचार्य है वो दुनिया के किसी कोने में ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं, देखने में ढूंढने में नहीं मिलेगा। कारण मैं बता देता हूँ। स्वामी जी ने एक बात बताते हुए उनकी आंखों में पानी था कि मेरे सामने रसीद आई और उस रसीद के ऊपर लिखा हुआ था 7.5 पैसे बाबत प्राप्त किए गुरुकुल आर्यनगर हिसार से, बाबत कोयला लिया। कोयला आचार्य जी प्रेस करवाते थे। हमारी माता जी अमृत बाला जी बैठी हैं, लोहे की प्रेस होती थी, उसमें कोयले डाल करके कपड़ों के ऊपर प्रेस किया करते थे। घर में कोयले खत्म हो गए थे। आचार्य जी ने गुरुकुल आर्यनगर की रसोई से कोयले मंगवाए। कोयले मंगवा करके अपने वस्त्रों के ऊपर जो है वो प्रेस करवाई। उन कोयलों की कीमत 7.5 पैसे। और गुरुकुल आर्यनगर के स्वामी देवानंद के सामने जब रसीद गई, स्वामी देवानंद कहता है कि मेरे आंखों में पानी रुक नहीं पाया और मैं सच्चा प्रत्यक्ष दृष्टा हूँ। स्वामी देवानंद जी के खड़े जहाँ कहीं पर भी एक जो है वो स्थान न मिले कि जहाँ पर कोई आक्षेप लग सके, कोई दोषारोपण किया जा सके, ऐसी महान कहा करती थी कि स्वामी जी मेरी कुतिया के पूंछ के बाल सफेद हैं या मेरी दाढ़ी सफेद है। और मैं आज उसी बात को पूरी न दोहराता, इतना कह सकता हूँ कि मेरे गुरु की पूंछ भी और दाढ़ी भी सब कुछ सफेद होगा। एक शुक्ति आती है शिवराज विजय के अंदर कि कार्यम व साधयम देहम व पातयम। यदि उस उक्ति का साक्षात अगर प्रस्तुत देखना है तो ये हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। इन्होंने एक ही प्रतिज्ञा की थी जितने गुरुकुल में आए कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा या इस काम को सिद्ध करूंगा, और काम को सिद्ध करके इन्होंने दिखाया है और दिखा रहे हैं। और अब भी इनका आशीर्वाद हम सब के साथ रहता है। और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में शब्दों से तो क्या किताबें लिखी जा सकती हैं। तो परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में मैं नमन करता हुआ निवेदन करूंगा कि हमारे में किन किन का नाम लो। हमारे उद्योगपति जी बैठे, उनसे भी निवेदन है मेरा। हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान बैठे, उनसे निवेदन है कि आचार्य जी को माल्यार्पण करके और इनका सम्मान करें। और हमारे लाल बहादुर जी साथ रहें, सुभाष जी भी आगे आ जाएं। आचार्य इंद्रदेव जी, आप इनके साथ रहोगे क्योंकि मेरा कोई न कोई और भी दायित्व बनता है। मालाएं अर्पण कराओ सभी स्नातकों की ओर से, और एक विद्यार्थी और आ जाए तो अच्छी रहेगा। और एक महिलाओं के अंदर से भी कोई महिला आकर के आप सभी महिलाओं की ओर से स्वागत करें। तो मैं अपने आप को धन बेटी कल्याणी बैठी है, भाई कर्मवीर कल्याणी बैठी है, सभी महिलाओं की ओर से आप आचार्य जी का स्वागत करो। हम कल्याणी का स्वागत करते रहते हैं। कल्याणी को भी पंडित रामजीलाल जी के पुत्र वधू है, उनसे भी निवेदन है कि ऊपर आ जाए। आए स्त्री आर्य समाज की अध्यक्षा बहन सीमा जी बैठी हैं, उनसे भी मैडम मल्होत्रा जी बैठी हैं। आइए आप, ये बड़ा सौभाग्य है। कल्याणी को दो थोड़ा, हाँ शाबाश। ये फूल मालाएं कोई मायने नहीं। आचार्य जी कल्याणी आपको पुष्प देकर के आपका सम्मान कर रही है। थोड़ा सा हाँ, माला को हाथ लगाओ आप। ठीक है। और देखो कोई बात नहीं। और पटक्का भेंट करेंगे हमारे। ओके सर। हाँ, ये आ रही हैं, हमारी ये बहनें आ रही हैं, इनसे निवेदन है ये पटक्का भेंट करें आचार्य जी को। आ जाओ, थोड़ा जल्दी करके आ जाओ, स्त्री आर्य समाज की ओर से भी।
वन बाय हाँ, सर थोड़ा आचार्य साथ जी, होके निकालो ना। प्लीज सर इधर। ये सब लोग जो है ना आपके लिए बड़े लालायित हैं, पटक्का दो उनको। थैंक यू सर। गायत्री पट दे, आगे आ जाओ आप मिल करके। वकील साहब हाँ, अंग वस्त्र सर इधर। भेंट करो। बड़ा बोझ भर गया, निकालो मेरे ओके सर। नहीं निकालो हाँ जी डालिए। हाँ, पटक्का भेंट करो। निकाल दो भीतरी 2 मिनट रुको जी। कोई नहीं वजन बहुत हो गए। हाँ जी इधर देखिए मैम प्लीज। कन्या गुरुकुल डोभी की प्रधानाचार्य अगर यहाँ है तो वो भी आ जाए बेटी सुनीता। और मैम कन्या सामने गुरुकुल देखिए भिलाई इधर प्लीज की साथ थोड़ा। जो आचार्य है सुनीता वो भी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी सौभाग्य है कि हमारे आचार्य के सम्मान में इतने लोग अभिभूत हैं। हाँ जी नाम बताओ। करमवीर सामने नाड़ा देखिए और इधर। सत्यवान जी बालक हमारे दो इधर। स्नातकों की तरफ से आ जाएंगे, दोनों जवान दौड़ते हुए। सत्यवान उसी तरह से दौड़ जाओ जिस तरह से अपन दौड़ा करते थे। मैम एक बार साथ हो जाओ। एक बार साथ हो जाओ, आप भी साथ हो जाओ भाई। यस वेट वेट थैंक यू मैम। और नमस्ते नमस्ते आप। मास्क हटाओ जी। अच्छा इनका है। धन्यवाद आप। शॉल भेंट करेंगे। और दलित फौजी दलित ओके जो हमारा श्रीलंका के अंदर गया इसी गुरुकुल का स्नातक है शांति सेना के अंदर। और शॉल भेंट करेंगे हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय और उनके साथ रहेंगे हमारे सतवीर जी वर्मा जी, पाठक सर जी, थोड़ा प्लीज सर पाठक जी, सामने। स्वामी जी महाराज ओके जी साहित्य आओ जी। भेंट करेंगे स्वामी जी महाराज। स्मृति चंद शॉल भी उठाएंगे स्वामी महाराज। शॉल दो स्वामी जी को दो शॉल। देव जी देव। स्वामी आदित्य वैसी बैठे हैं तो उनसे भी निवेदन है सर कि वो थोड़ा सा आगे आ है ना। जाए। सन्यासियों के सन्यासी हैं हमारे आचार्य भी। चंद्रदेव जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ स्नातक यहाँ के रहे हैं, अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पर आए। चंद्रदेव जी सर हाँ स्वामी सर जी, प्लीज यस। आपने मेरे साथ क्या, मैं आपके मैम साथ थोड़ा पीछे आ जाओ। आगे हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। और साहित्य भेंट कराओ स्मृति चिन्ह दे करके स्वामी जी। स्वामी जी स्वामी सुविधानंद जी वजन उतारना। हाँ, आगे रख दो जी, यहाँ रख दो ऐसे। बस सर सामने बहुत देखिए बढ़िया। प्लीज यस। आपके लिए उपयुक्त है ये, बहुत इससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने हमारे आचार्य जी के इस सम्मान में सहयोग दिया। एक बार फिर से तालियां बजा करके स्वागत करूं। और एक बार मैं माता जी से भी निवेदन करूंगा कि एक बार ऊपर आ जाए, भारती भी आ जाए, सुचिता भी आ जाए, कल्याणी है तो वो भी आ जाए, सारा पूरा परिवार एक बार आ जाओ। बड़ा अच्छा लगा। दौड़ के आओ बेटा, दौड़ के परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है। आप यहाँ बैठे, आप सभी आचार्य जी के परिवार के सदस्य हैं और इनसे बाहर भी और बहुत ज्यादा हैं। जिस भी कोने में जाओगे आचार्य जी के अपने शिष्य मिलेंगे, अपनी शिष्याएं मिलेंगी, सद गृहस्थी मिलेंगे। पता नहीं कितने लोगों का विवाह संस्कार करवाया। हाँ, माता जी को पटका भेंट करो भाई, अंग वस्त्र। कमल जी हैं क्या? आ जाओ कमल जी, आ जाओ। कमल जी बैठे हैं क्या? आप भी आ जाओ, तोड़ के आ जाओ। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर मंजूला गीतांजलि हॉस्पिटल बैठ जाओ की पधारी है, जो शाबाश। उनका भी विद्यालय में पहुंचने माता जी को भी पहुंचने पर अभिनंदन है, स्वागत है। एक उधर दे दो, अंग वस्त्र उनको भी दे दो। सर सामने देखिए इधर। ठहरे आप सामने देखिए। हाँ, स्मृति को हमारे गोपीराम जी आए हुए थे भुना से। गोपीराम जी आए हुए थे भुना से, अगर वो भी आ जाए तो हमारा सारा पूरा परिवार मुख्य रूप में सभी पूरे हो जाएंगे। ये आ गए। आओ जी गोपीराम, एक माला लो गोपीराम जी को डालते हैं। बस इधर सर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और जल्दी करो भाई। बस आगे कोई बात नहीं। माला अब आचार्य जी के काम में जल्दी क्या करूँ इससे ज्यादा। माला ठीक कर दो जिनकी। यस बहुत सर सामने देखिए इधर। यस स्माइल देखिए सर। ओके बहुत धन्यवाद आपका।
आपने हमारे गुरुजी के सम्मान में आप सम्मिलित हुए, आप सभी का धन्यवाद। और सुनीता आचार्य सुनीता जी हैं कन्या गुरुकुल घिराए से, उनको भी जो है वो सम्मान जो है वो देंगे। घिराए गुरुकुल की प्राचार्य हैं, सभी गुरुकुलों के आचार्य, सभी जो कन्या गुरुकुल के आचार्य हैं। कोई बात नहीं। और जिस दिन स्थापना की थी उस दिन मैं पहला आचार्य था इस गुरुकुल का, और मैंने लंबे समय तक इस गुरुकुल की सेवा की है, कई वर्षों तक। मेरा जीवन सारा यही व्यतीत हुआ है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आप सब ने मुझे अपनी शुभकामनाएं दी हैं। भगवान आप सबको शक्ति प्रदान करे। इत्योम शाम। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्या गुरुकुल घिराए की आचार्य हैं सुनीता जी हमारे बीच में, तो मैं सुचिता बेटी से निवेदन करता हूं उनको माल्यार्पण करें और पटका भेंट करके बहन जी का सम्मान करें। आचार्य जी ने थोड़ा सा और आगे 1 मिनट नहीं 60 वर्षों तक आशीर्वाद दिए। आचार्य इनकी उपयुक्त नहीं है ये भी। आज की सभा के अंदर विशेष रूप से शोभायमान स्वामी सुमेधानंद जी, आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं और इनको आवश्यक कार्यवश जाना भी है। इनका उद्बोधन तो बाद में होना था, लेकिन विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, तो मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वचन हम सब के लिए और अपना संदेश। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। गुरुकुल आर्यनगर के वार्षिक उत्सव के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हरियाणा की विधानसभा में उपाध्यक्ष के रूप में जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, इस गुरुकुल के प्रति बहुत लंबे समय से जिनका सहयोग बना रहा है, हमारे श्री रणवीर जी गंगवार हमारे बीच उपस्थित हैं। भाई सत्यवीर वर्मा जो पिछड़ा आयोग के पूर्व चेयरमैन हैं, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय श्री पालाराम जी जो सोनीपत से हमारे बीच पधारे हैं, उद्योगपति हैं और इस क्षेत्र नहीं बल्कि दूर राजस्थान तक जिनके सोने की चमकती रहती है, भाई चंद्राराम जी। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विद्वज्जन, हमारे अतिथिगण, श्रद्धेय आचार्य रामस्वरूप जी, गुरुकुल की कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान कार्यकर्ता साथी, हमारी सभी पूज्य माताएं बहनें और गुरुकुल के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, सभी गुरुकुलों के अध्यापक वृंद, लंबे समय के बाद हम 2-3 वर्ष के बाद में यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं। बीच में एक ऐसी परिस्थिति आई, 1.5 वर्ष कोरोना महामारी में सारी दुनिया को हिला करके रख दिया। अब भी परिस्थितियां कई जगह ऐसी हैं। अमेरिका में एक मेरे मित्र हैं, अभी कल ही उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा स्वामी जी यहाँ की न्यूज भारत में छपती नहीं है। अमेरिका जैसे देश में हॉस्पिटल के बरामदे के अंदर बेड लगाने पड़े और जितने हालात बिगड़े, बहुत विकसित देश जर्मनी जैसे देश, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश, जहां स्थिति बड़ी भयावह थी, अपने अभी खासतौर से जो डेल्टा दूसरी लहर आई,
उस लहर में कोई परिकल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसी परिस्थितियां इस देश में बन पाएंगी। यानी कि जो माँ जिस बच्चे को छाती से लगाए रहती है, वो माँ भी बच्चे की डेड बॉडी को हाथ में लगाना चाहती है, पिता हाथ में लगाना चाहता, माता पिता की डेड बॉडी को परिवार के लोग कहते हैं दूर ही जाओ। और गांव में तो ये हालत होगी जब भाई फलानो तो पन्नी में लिपट कर आ गए, पन्नी बोलते हैं राजस्थान में प्लास्टिक की उसको। ये परिस्थितियां थी, लेकिन उन परिस्थितियों को हम सब ने बड़ी मजबूती के साथ में उसका मुकाबला किया। हमारे बहुत सारे परिजन, मित्र, कार्यकर्ता संसार से चले गए और सबसे बड़ा नुकसान तो वैसे सभी पक्षों को नुकसान हुआ है। हमारी आर्थिक स्थितियां सारी लड़खड़ा गई थी, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ एजुकेशन को, शिक्षा को हुआ। 2 साल तक बच्चे पढ़ना छोड़ गए। ऑनलाइन एजुकेशन की बात की, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल दे दे तो और ज्यादा विकृति की संभावना रही। तो शिक्षा के ऊपर सबसे गलत प्रभाव पड़ा और 1.5 साल तक गुरुकुल बिल्कुल सुनसान रहे। यहां केवल हमारे अध्यापक और कुछ कार्यकर्ता ही उपस्थित रहे। ऐसी परिस्थिति में हम फिर वापस आज लंबे समय के बाद या इस गुरुकुल प्रांगण में बड़े उत्साह के साथ इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका, उपस्थित अतिथिगण का और आप सबका गुरुकुल कार्यकारिणी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस बीच हमें बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। ये आपत्ति तो आई, लेकिन कई बार आपत्ति बहुत कुछ दे के चली जाती है। और इस कोरोना महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये सिखाया कि बम्बई जैसे महानगरों के अंदर जो लोग रहते थे उनको वापस गांव दिखा दिए, उनको खेत दिखा दिए, और संस्कृति क्या है ये दिखा दी, हमारा खान पान क्या है ये दिखा दिया। और खास बात तो ये है कि अमेरिका को हमने हल्दी पीना सिखा दिया। वहां स्पेशल काउंटर लगे हल्दी युक्त दूध के। पूरी दुनिया के अंदर MDH के डायरेक्टर हैं राजीव गुलाटी, माने मासे जी के बेटे। एक कार्यक्रम में मुझे मिले, मैंने कहा आपको कितना इफेक्टिव किया इस कोरोना ने? तो कहने लगे स्वामी जी अन्यथा मत लेना, हमें तो कोरोना फायदा दे गया। मैं कैसे कि हमारे मसाले दुनिया में बहुत बिके, 3 गुना सामान हमारा बिका, और हमारी कई चीजों की इतनी दुनिया में डिमांड रही जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया को हमने भारतीय आयुर्वेद की चीजें, काढ़ा पीना सिखा दिया, हल्दी पीनी सिखा दी, आयुर्वेदिक औषधियां सिखा दी, सब कुछ सिखाया। और एक जगह परिवार कैसे रह सकता है, कोरोना ने सिखाया। सास बहू लड़ती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कोरोना काल में तो एक ही कमरे में कई कई दिन तक बैठी रही। लड़के भी थक गए होंगे, आपस में प्यार ही बड़ा होगा कुछ न कुछ। किससे लड़े? एक छोटा सा कमरा है, मकान है। गांव में तो फिर भी घूमने फिरने की जगह थी, खेत में काम करते रहे, लेकिन शहरी कल्चर में तो एक ही मकान के अंदर दिन भर बैठे रहे, सारी भड़ास निकाल दी पुरानी। और परिवार किसको कहते हैं, समाज किसको कहते हैं, सारी चीज सिखाई। तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि वापिस हमें वहीं जाना पड़ेगा। और ये चीज ये कोरोना में सिखा करके गया है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे उपदेशक विद्वान बार बार कहते रहते थे कि नष्टे मूले पत्र पुष्पम सर्व नश्यन्ति। अगर आपने मूल को नष्ट कर दिया तो पत्ते भी नहीं बचेंगे, फूल भी नहीं बचेंगे, फल भी नहीं बचेंगे। और वो मूल हमारी संस्कृति है। और बंधुओं, वो संस्कृति का अगर कहीं पालन पोषण होता है तो हमारे गुरुकुलों में होता है, यहाँ पालन पोषण होता है। हमारे बच्चे, बालक बालिकाएं, विभिन्न गुरुकुलों की बेटियां, कई गुरुकुलों के यहाँ विद्यार्थी बैठे उपस्थित हैं। नित्य प्रति प्रातःकाल इनकी दिनचर्या प्रारंभ होती है, सायंकाल तक दिनचर्या रहती है। वेद मंत्रों के पाठ के साथ में अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। और आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि भारतीय प्राचीन परंपरा का अपना एक विशेष महत्व है। तो उस संस्कृति को यदि जीवित रखना है
तो हमें गुरुकुल परंपरा को सुरक्षित रखना पड़ेगा, इसको जीवित रखना पड़ेगा। हमें संस्कृत का प्रचार प्रसार करना होगा। और आज वापिस लोग इधर आ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार में आयुष मंत्रालय अलग बना दिया, आयुर्वेद के डॉक्टर को एलोपैथी डॉक्टर के बराबर उसको दर्जा दे दिया। वो इसलिए दिया कि पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होना चाहिए, संस्कृत का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो मैं आप सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हमें अपने गुरुकुलों को आगे बढ़ाना है। हमने भी प्रयास किया है। आने वाले जो अगला वर्ष होगा उसमें आपको इस गुरुकुल का कलेवर अलग दिखाई देगा। और बंधुओं, कलेवर कोई वेशभूषा से परिवर्तित नहीं होता है, उसके अंदर जाकर के हम देखेंगे, उसके शिक्षा में, उसकी व्यवस्था में, उसके प्रबंधन में वो अलग ढंग से होगा। और मैंने हमारे अधिकारियों से सबसे बात की है, श्रद्धेय आचार्य जी से बैठ करके भी बात की। हम चाहे 10 ही विद्यार्थी प्रवेश करेंगे, लेकिन ठोक बजा करके एग्जाम लेकर के प्रवेश करेंगे। हम अपने अध्यापकों को अच्छी सैलरी देंगे। हमें और ये दानी सज्जन बैठे हैं मंच के ऊपर, इनसे हम झोली फैलाएंगे कि इस संस्कृति को बचाना है तो योग्य व्यक्ति रखने पड़ेंगे। योग्य व्यक्ति ही निर्माण कर सकता है। वो अपनी खुद के पास नहीं होगा, पावर हाउस में बिजली नहीं है तो बल्ब कैसे जगेगा? तो पावर हाउस जब तक सशक्त नहीं होंगे, श्रद्धेय आचार्य जैसा पावर हाउस हमारे पास था, तो आज मेरे जैसे एक व्यक्ति के अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान दिखाई देता है। ये मंच पर बैठे हैं जितने भी लोग अभी हमारे स्नातक बोल करके गए, वो इसलिए था कि आचार्य जी का चरित्र, आचार्य जी का अध्ययन, आचार्य जी का ज्ञान, इनका त्याग और तप, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा। इसलिए हम जहां कहीं भी जाते हैं उसका प्रभाव सब जगह दिखाई देता है। तो हमने प्रयास किया है। भाई सुरेश जी को हमने इसलिए रखा है, और अध्यापकों को भी मैं, हमारी पूरी टीम को एक निवेदन करता हूं कि हमें कुछ बनाना है। और बनाने से पहले वो आचार्य तुलसी जैन संत का एक नारा था, निज पर शासन फिर अनुशासन। वेद भगवान कहता स्वयं युजस्व। पहले हम अपने आप को बनाए हैं, तो हमारा स्टाफ जब ठीक होगा, उनका आचरण ठीक होगा, उनका व्यवहार ठीक होगा, तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारी कार्यकारिणी के लोगों का भी व्यवहार और आचरण ठीक होगा, तो हमारे बच्चों पर, हमारे स्टाफ पर भी ठीक उसका प्रभाव रहेगा। लेकिन उसके लिए संसाधनों की जरूरत है, और संसाधन के लिए आप लोग हैं, समाज है। समाज ही विकसित कर सकता है इन चीजों को। तो मेरा तो आपसे सबसे अपील है, ये निवेदन है कि आप सभी भाई अधिक से अधिक सहयोग इस गुरुकुल का करेंगे, तो समाज में जो एक वैक्यूम दिखाई देता है, वो वैक्यूम की पूर्ति अगर हो सकती है तो गुरुकुलों से हो सकती है। आज पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे 200 विद्यार्थी बाहर दूतावास में भेजे योग सिखाने के लिए। उसमें अनिवार्य था कि इनको संस्कृत और अंग्रेजी आनी चाहिए। तो हमारे कई गुरुकुलों के विद्यार्थी इसलिए नहीं जा पाए कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, और जिनको अंग्रेजी आती थी उनको संस्कृत नहीं आती थी। तो हमने प्रयास किया, अपने कुछ स्नातकों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी अंग्रेजी की। और हमारे ऐसे 5-6 विद्यार्थी, डॉक्टर मोक्षराज जी हमारे संस्कृत के विद्वान है, वो अमेरिका जाकर के आए। अमेरिका से वापस आए तो माने प्रधानमंत्री जी ने खुद बुला करके उसको कहा कि आपने जो अमेरिका में जाके काम किया है उसको हम कभी भूल नहीं सकते। तो इसलिए हमारे स्नातक जब बाहर निकलेंगे, उन लोगों को जब इस बात का आभास होगा कि भारतीय संस्कृति क्या है, तो उसका एक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये अंदर जो बैठे लोग हैं ये मेहनत कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम सबको जुटाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि बीच-बीच में आता रहूं। मेरे पास में जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। आज भी माने शास्त्री जी कह रहे थे कि भाई आपत्ति तो नहीं है कोई, लेकिन अनिवार्य काम है हमारा। पार्टी का एक 3 दिन का कार्यक्रम है, वो मैं छोड़ करके बीच में आया। मैंने गंगवा साहब भी इसीलिए लेट हो गए कि आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, और संपूर्ण भारत में सरकार उसको मना रही है सुशासन दिवस के रूप में। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी से जुड़े हुए थे। ये कार्यक्रम संपूर्ण भारत में, मैं प्रातःकाल भी कर रहा था कि आज माननीय अटल जी का जन्मदिन है। वो एक यशस्वी प्रधानमंत्री थे जो बहुत सारी प्लानिंग लेकर के आज देश में सड़कें कहीं देखते हैं, वो उनकी देन है।
परमाणु बम का प्रयोग किया पोखरण में। वो पोखरण की धरती में तो प्राय राजस्थान में हूँ, वहां जाता रहता हूँ। अमेरिका का भय था लोगों को, लेकिन बिना अमेरिका की परवाह किए उन्होंने परमाणु बम का प्रयोग किया और अमेरिका ने बैन किया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहला प्रधानमंत्री था जिसने दुनिया के दबाव में आए बिना परमाणु का प्रयोग किया और अपने आप को परमाणु शक्ति के रूप में देश को खड़ा कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति को भारत रत्न आज उनका जन्मदिन है। दूसरा मैंने आपको बताया था, सुबह लोग कम थे, महाराजा सूरजमल जिन्होंने 27 लड़ाइयां लड़ी। हिंदुस्तान के इतिहास में एक भी राजा ऐसा नहीं है जिसने कोई युद्ध नहीं हारा हो, लेकिन एकमात्र महामानव थे वो जिन्होंने 27 लड़ाई लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारी। 27 की 27 लड़ाई अपने जीवन में जीती। और वहां दिल्ली के लाल किले पर कब्जा किया। दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस अंधविश्वास ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। यह घटना बताकर मैं बात को विराम देता हूं। आप सब लोगों ने शायद ये घटना सुनी भी होगी। महाराजा सूरजमल जब दिल्ली पर चढ़ाई की तो उनका बलिदान हो गया। वहां पर धोखे से वो सुबह टहल रहे थे, रानी किशोरी के साथ पीछे से आकर के उनके पेट में कटार घोंप दी और वो उनका बलिदान हो गया। तो उनके बेटे जवाहर सिंह जी ने फिर दिल्ली पर अटैक किया और लाल किले पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन विजय प्राप्त करने से पहले जब लाल किले में घुसना चाहते थे, सेना अंदर घुस गई मुगलों की। लाल किले के गेट के ऊपर आपने देखा होगा लंबे लंबे भाले लगे हुए, हाथी को आगे बढ़े, हाथी भालों को देख करके पीछे हट जाए। तो उनके मामा थे, उनका नाम था बलराम, पलवल के रहने वाले थे। किशोरी ने उनको कहा कि ये जो लाल किला है बलिदान मांगता है। तो बलराम ने रजाई ओढ़ करके और गेट के सामने पीठ लगा के खड़े हो गए। वो कहा कि अब बढ़ाओ हाथी को, और हाथी आगे बढ़ाया तो जवाहर सिंह घबरा गया। तो किशोरी खुद बैठी है, मेरी माताएं बैठी हैं, आपसे कहना चाहता हूँ, किशोरी खुद हाथी पर सवार हुई और कहा कि अरे मेरा भाई भात भरने के लिए आया है, और हाथी आगे बढ़ाया और हाथी ने टक्कर मारी, गेट को तोड़ करके अंदर चला गया। कत्लेआम कर दिया, गद्दी पर राज हो गया, लेकिन ब्राह्मणों ने बहका दिया। और जवाहर सिंह को कहा ये किला तेरे लिए शुभ नहीं है, तो दरवाजे पर अपने मामा का खून दे करके प्रवेश किया है। जाट घोड़े होते हैं, एक तख्त उठा लिया और किवाड़ उतार लिया, डीग लेकर के आगे किला खाली छोड़ दिया, वापिस फिर कब्जा हो गया। ये अंधविश्वास के कारण हुआ ऐसा। इसलिए भी आर्य समाज और वेद की और गुरुकुलों की आवश्यकता है कि जो कदम कदम पर पाखंड और अंधविश्वास है, जिसके कारण इतनी बड़ी भूलें हमने की, वो जिनकी पुनरावृत्ति न हो। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आज ऐसे दो महापुरुषों का भी, एक का बलिदान और एक का जन्मदिन था। मुझे हमारे सीकर में लोसल में हमारा 3 दिन का पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर है, और मैं उसका संयोजक, लेकिन संयोजक हिसार बैठा है। वहां से बार बार फोन आ रहे हैं कि महाराज समापन है कल सुबह, रात को तो आ जाओ। तो उस कार्यक्रम में सायकाल का एक वर्ग है, उसमें मुझे पहुंचना है, इसलिए कहाँ भी जहाँ कहीं हूँ काम कर रहा हूँ। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे, इसलिए मैंने आचार्य जी से और पाठक जी से और मंत्री जी से मैंने कहा मुझे जाना है। हमारे अतिथि पधारे, मैं उनका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। आपका अधिवेशन है, आप यहाँ फिर भी अधिवेशन सामने उपस्थित हो रहे हैं और कुछ घोषणाएं भी इनके मुखारबिंद से सुनिए। बहुत सुहावनी घोषणाएं हैं, पर ताड़ियां बजा दीजिए आप। स्पीकर के पद पर को सुशोभित कर रहे आज के मुख्य अतिथि, इस गुरुकुल से बहुत ही प्यार करने वाले, मेरे ख्याल से कोई भी वार्षिक अधिवेशन हमारा ऐसा नहीं होता कि माननीय मुख्य अतिथि जी हमारे रणवीर गंगवा जी की उसमें उपस्थिति ना हो और उनकी तरफ से कोई बड़ी घोषणा ना हुई हो। गुरुकुल में बहुत से विकास कार्य हमारे मुख्य अतिथि श्री रणवीर सिंह गंगवा के द्वारा करवाए गए। सबसे पहले तो मैं हमारे महामना का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस गुरुकुल में अभी स्वामी जी ने संबोधित किया, कभी भी कोई राजनीतिक बात नहीं होती। हमारे पूज्य आचार्य रामस्वरूप शास्त्री जी का हमने अभी स्वागत किया गुरुकुल कार्यकारिणी की तरफ से, इससे पहले स्नातकों ने सम्मानित किया। ये हमें हमेशा कहते हैं कि यहाँ सभी राजनेता आते हैं, सभी पार्टियों के लोग आते हैं, सभी पार्टियों का यहाँ बहुत अच्छा सहयोग रहता है
और इसी कड़ी में जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, इनका यहाँ विशेष लगाव रहता है। इसके साथ ही आज हमने एक विशेष महान विभूति को हमने इस गुरुकुल से जोड़ा, जो कि सोनीपत से, गन्नौर से चल करके आए हैं। श्री पालाराम जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और जब मैंने हमारे पालाराम जी को निमंत्रण दिया, कहा कि मुख्य अतिथि जी हमारे स्पीकर साहब होंगे और आप उसकी अध्यक्षता करें, तो ये बड़े खुशी से बड़े प्रफुल्लित हुए और मुझे टेलीफोन पे ही कहने लगे कि मुझे ये बताएं कि गुरुकुल को मैंने सहयोग क्या देना है। मैंने कहा नहीं, हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, हो सकता है मैं कम बोल दूं, आपके मन में कुछ ज्यादा बोलने की हो। तो अब जैसे ही इन्होंने यहाँ ये उपस्थित हुए, तो मैं सबसे पहले तो हमारे अध्यक्ष महोदय जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने 1,51,000 रुपए की घोषणा की है। ये गुरुकुल प्रबंधक समिति आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती है इस सहयोग के लिए। और हमारे पूज्य आचार्य जी एक बात कहा करते हैं कि जो भी एक महान व्यक्ति यहाँ आता है तो उसको एक बात कहते हैं कि आप इस गुरुकुल को गोद ले लें। तो मैं भी पूज्य आचार्य जी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं निवेदन करूंगा कि पालाराम जी हमेशा के लिए इस गुरुकुल से जुड़ जाए, ताकि हमें इस तरह का सहयोग हर बार मिलता रहे। इसी कड़ी में हमारे श्री वेद प्रकाश जी, जो कि हमारे आज विशिष्ट अतिथि हैं, शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स बहुत अच्छा व्यापार इनका है। इनके पिताजी जो कि कार्यकारी प्रधान है हमारी यहाँ गुरुकुल के, और इनका बड़ा सहयोग रहता है। वैसे तो देखो हमारे राम कुमार जी बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, बड़े लोगों से संपर्क करते हैं, मेंबर बनाते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी हमारे वेद प्रकाश जी ने भी 51,000 रुपए की घोषणा इन्होंने की है। मैं इनका गुरुकुल कार्यकारिणी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। इसी कड़ी में हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में जो हमेशा सहयोग करते हैं श्री चंद्राराम जी, हम इनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये सभी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनमें इनका सभी में सहयोग रहता है। इन्होंने भी 51,000 रुपए देने की घोषणा की है। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही हमारी बार के प्रधान अभी नवनियुक्त, अभी तो बधाइयों का ढेर लग रहा है इनके ऊपर, अनिंदर लोरा जी, इन्होंने भी 5100 रुपए देने की घोषणा की है। इनकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हमारे अजय बत्रा जी, जिनके बारे में हमेशा हम बोलते हैं कि ये गुरुकुल जो है बना हुआ है इनकी दी हुई जमीन के ऊपर बना हुआ है, इनका सहयोग भी हमेशा रहता है। 5100 रुपए देने की इन्होंने भी घोषणा की है। और इसके साथ ही एक विशेष व्यक्ति जिनको हमने गुरुकुल से पहली बार जोड़ा, राजेंद्र गावड़िया जी, आज वो उपस्थित नहीं हो सके। कल मैं और हमारे राम कुमार जी उनको निमंत्रण, रामफल जी, हम तीनों निमंत्रण देने गए थे, तो उन्होंने उसी टाइम घोषणा की, टेलीफोन किया कि आप गुरुकुल में 1,01,000 रुपया तो भेज दो। और आज वो उपस्थित नहीं है, नहीं तो हम और भी उनसे घोषणा करवाते। ऐसे दानी महानुभाव जो गुरुकुल से जुड़े रहते हैं, हम इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे रण सिंह जी हैं, जो कि आज हमारे विशिष्ट अतिथि थे, उन्होंने भी एक बड़ी घोषणा की है। एसडीओ साहब है, उन्होंने ये गेट जो बना हुआ, ये गेट भी पहले बनवाया, तो इन्होंने कहा कि मैं एक क्वार्टर बना दूंगा। तो हमारे पाठक जी मुख्य अधिष्ठाता जी हैं, बड़े जर्जर हालात में रह रहे हैं, इनका जो क्वार्टर है बड़ा ही खराब है। हमने निवेदन किया आप ये क्वार्टर बना दो। ये क्वार्टर बनाने की भी उन्होंने एक घोषणा की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज वो उपस्थित नहीं हो पाए, बीमार हो गए, लेकिन उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में श्री सेठ रामफल जी आए हैं, तिलकराज जी जैन का नाम इन्होंने दिया था कि इनको विशिष्ट अतिथि बनाओ, इन्होंने भी 11,000 रुपए देने की घोषणा की है। तिलकराज जी जो कि हमारे विशिष्ट अतिथि थे, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मलिक टेंट हाउस, अमन आर्य जी जिन्होंने लंगर की व्यवस्था की, अमन टेंट हाउस जिन्होंने फ्री में हमारे को टेंट लगा करके दिया, हम इनका सभी का धन्यवाद करते हैं। और एक विशेष व्यक्ति
जो कि हमारे स्पीकर साहब के बड़े ही घनिष्ठ और मेरे भी बहुत प्रिय हैं, हमारे सतवीर वर्मा जी, जो कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं। इनका भी यहाँ पहुँचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से 3 दिन से हमारे ब्रह्मा जो थे और जिन्होंने बड़ा ही अच्छा दायित्व निभाया, और वो कभी इस बात के कभी इनके दिल में होता ही नहीं कि मुझे कोई सम्मान मिले। हमारे इंद्रदेव जी शास्त्री इस गुरुकुल के पड़े हुए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी कड़ी में सुनीता जी प्राचार्य जो गिराए से यहाँ उपस्थित है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही विशेष रूप से हमारे साथ ही उस गुरुकुल का आचार्य जी अपने साथ जिक्र करते हैं, गुरुकुल धीरवास से स्वामी आदित्यनाथ जी, आदित्य वेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति भी हमें एक सन्यासी पास में ही बिल्कुल पड़ोस में मिल गया, हम इनका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और भाई हम हमेशा हमारे जो कि MP साहब रामजी लाल जी, जिनकी उपस्थिति हमें बहुत ही खल रही है, आज वो उपस्थित नहीं हमारे बीच में। इस गुरुकुल के हम उनको प्राणी कहते थे, उनका बहुत बड़ा यहाँ सहयोग रहता था, लेकिन उनके रूप में आज सुबह से ही नहीं कहूँगा, 3 दिन से लगातार उस कड़ी को और उस हमारे सम्मानीय पूछे हमारे रामजी लाल जी की जो अनुपस्थिति थी, उसकी उपस्थिति के रूप में दर्ज करवा रहे हमारे सुभाष झांगड़ा जी। ये ऐसे इस गुरुकुल से जुड़े हुए, मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि ऐसे जुड़े रहे। इसी तरह डॉक्टर मंजूला जी जो कि गीतांजलि हॉस्पिटल से आए हैं, 11,000 रुपए देने की इन्होंने घोषणा की है, ये भी हमारी विशिष्ट अतिथि थी, हम इनका सम्मान भी करेंगे। और विशेष रूप से हमारे गुरुकुल में हमारे जो कि प्रबंधक के रूप में हमने नियुक्त किया है हमारे सुरेश जी भाना और उनकी पूरी टीम, और राकेश जी, इनके आने के बाद इन्होंने जिस तरह से हमारे प्रिंसिपल जोगिंदर जी और पूरी टीम के साथ तालमेल बना करके जिस तरह से गुरुकुल को बढ़िया एक अच्छे मुकाम पे ले जाने का बीड़ा उठाया, मैं इनका भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। और जो कि बड़ा सुंदर मन संचालन कर रहे हैं हमारे जगतपाल जी और देवदत्त जी, इनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बड़ा ही हमारे आचार्य जी की हर स्टेज पर कमी दिखाई देती है, लेकिन उनके शिष्य कोशिश करते हैं कि आचार्य जी के काम को हम इस तरह से आगे बढ़ाते रहे ताकि किसी को ये ना कमी महसूस हो कि आचार्य जी ने अपने शिष्य जो बनाए ना, उनमें कोई किसी तरह की कोई कमी भी नहीं है, वो आगे बढ़ाते रहते हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कर्नल ओम प्रकाश जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। पाठक जी हमारे कुछ अस्वस्थ है काफी समय से, आचार्य जी ने तो पहले ही गुरुकुल से जैसे सेवानिवृत्ति ले ली, हमने तो आज तक भी इनको रिटायर नहीं किया, लेकिन आचार्य जी अपने आप को रिटायर समझ रहे। लेकिन पाठक जी भी थोड़े बीमार रहने लगे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी ये चारपाई पे बैठे बैठे भी, अगर मैं कहूँ कि जिस तरह दिल्ली की एक पार्टी उन्होंने आज का जो भोजन की व्यवस्था की, ये चारपाई में बैठे बैठे भी लगे रहते हैं, दान चंदे के लिए बड़े सहयोग देते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में ईश आर्य जी और बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित है, हमारी महिलाएं बैठी है, मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी भी, इनका भी बहुत व्यस्तम टाइम होता है। और विशेष रूप से स्वामी सुमेधानंद जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि एक MP हैं, ये भी MP हैं, लेकिन भाई वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर यही हमारे स्वामी जी जब दूसरी जगह जाते हैं तो 10 मिनट देते हैं ना, तो 10 मिनट भी उन लोगों के लिए बड़ी ही कीमती होती है। लेकिन कल के आए हुए बैठे हैं और फिर भी इतना समय दिया, इसके लिए स्वामी जी के लिए तालियां बजा दो। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रधान के रूप में हमें गुरुकुल को मिले हुए। एक विशेष बिल्कुल आचार्य जी के शिष्य रहे हैं, ये तो खुद ही बता रहे थे स्वामी जी कि आचार्य जी के शिष्य रहे हैं, और इसी वजह से इनका दिल यहाँ और हमेशा सहयोग रहता है। और वहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठे बैठे भी टेलीफोन खोल के हमें किसी ना किसी का कोई ना कोई उपदेश देते रहते हैं, गुरुकुल में अब ये करो, गुरुकुल में अब ये करो। और हमें उम्मीद है कि आने वाला समय जो इस गुरुकुल का होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और यहाँ विद्यार्थियों के एडमिशन लेने वालों की लाइन लगी होगी। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से हमारे विशिष्ट मेहमान थे बलजीत जी आर्य नगर से, कन्या गुरुकुल
हमारे डोभी से जो कि कुलपति हैं कन्या गुरुकुल डोभी के, उनका भी मैं सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दीप कुमार जी कह रहे थे, हमारे ब्रह्मचारी दीप कुमार जी की ये हमारे राजेंद्र गावड़िया जी अगर आते तो हम इनसे विशेष घोषणा करवाते, इनसे ही बड़ा वो स्नेह करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, भाई कोई रह गया हो किसी के सम्मान किए बगैर तो माफ करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।